नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और फड़फड़ियों की जंग। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 42 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नहीं, पूरा नंगा मत करियो बे। अखबारों में मेरी फ़ोटो छप गई तो पुलिस बदनाम हो जाएगी। तेरी फ़ोटो अब कहीं नहीं छपेगी, क्योंकि अब तू फोफो का शिकार बन चुका है। उसका हार अपने गले में डालकर तूने बहुत बड़ी भूल की है। तभी झाड़ियों में किसी के दौड़ने की आहट हुई। सराग मेरी पुलिस आ रही है। वो तेरा बैंड बजा देगी नंगे। बैंड मेरा नहीं, तेरा बजेगा। चमक। हवलदार बहादुर और फंटोस दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सर जी की आवाज़ इधर से ही आई थी, लेकिन मुझे तो उनकी सिर्फ पैंट दिखाई दे रही है। आई, सर जी ने इतने ऊपर चढ़कर पतलून क्यों उतार डाली? गुरुजी, मुझे तो लगता है कि उनका अपहरण हो गया है। कोई उन्हें नंगा करके उठा ले गया है। अबे क्या बकरिया है बैठे बैठे। अगर वो चले गए तो पुलिस की गाड़ी को कौन खींचेगा? हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे गुरुजी। मैं अभी पेड़ पर चढ़कर उनके पतलून सूंघता हूँ। ओए, सूंघ कर क्या करेगा? बड़ी बदबू आएगी। मैं सूंघकर खतरे को पहचान लेता हूँ। मेरी विशेषताएं अब धीरे धीरे जान पाएंगे। एक विशेषता का पता तो चल गया, तो किसी बंदर की औलाद है बेटा। फंटोस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। यहाँ से मैं चारों ओर देख सकता हूँ गुरुजी। तो बता, क्या देख रिया है तू? तभी फंटोस के पांव से एक टहनी टूट गई। कड़क। ओए, संभल कर। ठक, पुड़क, पुड़क। आपको चोट तो नहीं लगी गुरुजी? हवालात में सड़ा दूंगा साले। मेरे सिर पर तूने अमरूद उगा दिया। अगले ही पल मैं आ रिया हूं जी। धम। ओए, मर गया। बैठे बैठे के बच्चे, खड़ा हो जा मुझ पर से। गुरुजी, मैं तो ये बताने आया हूँ कि पेड़ों के उस पार मैंने एक कॉटेज देखा। शायद कमिश्नर साहब वहीं गए हों। तो फिर आ जा, उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। ओह, अगर कमिश्नर साहब वहां ना मिले तो गुरुजी मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। कमिश्नर साहब एवं टुलटोड़ा उसी कॉटेज में मौजूद थे। उनके साथ वो फड़फड़िया भी था, जिससे हवलदार बहादुर एक बार भेज चुके थे। तक तक धिन धिना भंटूरा। इस पुलिस वाले को हमें अपनी दुनिया में ले जाना है। वहीं इसके भाग्य का फैसला होगा। धिना धिना लेकर कैसे जाएंगे टुलटोड़ा? हम अपने जादू द्वारा इस दुनिया के मानव को छिपा कर नहीं ले जा सकते। जादू से नहीं, चालाकी से लेकर जाएंगे। ये क्या कर रहे हो टुलटोड़ा? इसे फड़फड़िया बना रहा हूँ। गंजा करने के बाद उन्होंने कमिश्नर साहब को लंगोट भी पहना दी। ये काम तो हो गया, बस अब इसे अपना आदेश मानने के लिए विवश करना होगा। नाक में उंगली देकर होश में ले आ ससुरे को। कमिश्नर साहब को जोरदार ढंग से होश आ गया। अच्छी। आए, कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले आए हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तुझे सब पता चल जाएगा। कमिश्नर साहब ने उनकी आंखों में आंखें डाल दी। दिखा, क्या है तेरे दीदे में? कुछ ही क्षण में कमिश्नर साहब के दिमाग पर विचित्र प्रभाव होना आरंभ हुआ। क्या हो रिया है मुझे? जो होना था वो हो चुका है बच्चू। अब ये बता कि तू कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ, याद आ गया। तक तक धीना, तक तक धीना। अई, इसको क्या हो गया? कमिश्नर साहब फड़फड़ियों की भांति नाचने लगे। इसके शरीर में मैंने फोफो की आत्मा को प्रवेश करा दिया है। अब ये स्वयं को फड़फड़ियों का राजा समझ लिया है। फोफो सबको धूल चटा देगा। कहाँ है हमारे दुश्मन? फोफो की जय। ओए, जय गई तेल लेने। सारे दुश्मन कित्थे हैं? कमिश्नर साहब की आत्मा तो सो गई थी, लेकिन उनका औचेतन जागा हुआ था, इसलिए वो अपनी भाषा ही बोल रहे थे। आप तो चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हैं फूफो महाराज। ये लोग आपको आपके संसार में जाने से रोकना चाहते हैं। खुर्र, मैं ससुरे के खुर उखाड़ दूंगा। नादिर बिन नादिर दिन नादिर निन्ना नाच नचा दूंगा।
तो फिर कक्ष से बाहर जाकर नचा दीजिए। मैं दो दुश्मनों को इस ओर आते देख रहा हूँ। हवलदार बहादुर कॉटेज के बाहर पहुंचकर रुके। सर जी, क्या आप अंदर हैं? तुरंत ही कॉटेज का दरवाजा खुला। होशियार, आने वाले जरा होशियार, हम यहाँ के राजकुमार। ओए बैठे बैठे, लगते तो ये अपने कमिश्नर साहब ही हैं। हाँ, किसी ने इनका मुंडन करके लंगोटी पहना दी है। फोफो के सामने क्या ही कर रहे हो? वो काट दूंगा, क्या कहते हैं? ओए सर जी, लग जाएगी। तो लगने दे। धाड़। ओए, ये तो मार डालेगा। ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हमें पहचाना नहीं? अच्छी तरह पहचान चुका हूं, तुम फोफो के दुश्मन हो। मगर आपको फोफो से हमदर्दी क्यों हो गई है सर? जो कुछ भी कहना है नाच गा कर कहो, वरना काट कर फेंक दूंगा। इनके मन की बात जाननी पड़ेगी, अतः नाचना ही पड़ेगा। फोफो से हमदर्दी क्यों है आपको? इसलिए क्योंकि हम खुद फोफो हैं, राजा फोफो। आपकी खोपड़ी तो नहीं घूम गई? आप तो पुलिस कमिश्नर हैं। नहीं, मैं फोफो हूं और तुम मुझे मेरे संसार में जाने से नहीं रोक सकते। धड़। उई। कमिश्नर साहब पगला गए हैं, इन्हें पकड़कर पागलखाने ले जाना होगा बैठे बैठे। ओए बैठे बैठे, तो क्या तू मुझे खड़े होकर भी नहीं पकड़ सकता? अभी पकड़ कर दिखाता हूं। नृत्य नाही, नृत्य नहीं, ये मार्शल आर्ट है बच्चू। ये तू कौन सा नृत्य कर रहा है बालक? ले संभाल। आ आ आ। ओए, की कर गया है? कमिश्नर को एक और छलांग लगाने के फलस्वरूप फंटोस जमीन पर गिर पड़ा। और तब अब मैं तेरी पैंट काट डालूंगा। उस उफ। हवलदार बहादुर को जोश आ गया। सर जी, ये आपको क्या हो गया है? मेरे शिष्य को नंगा क्यों करना चाहते हैं? हम भी तुझे भी नंगा कर देंगे बच्चू, क्योंकि हम फोफो हैं। मुझे गुस्सा आ गया तो हवालात में सड़ा दूंगा। अबे तेरा सिर काट कर पैरों में डाल दूंगा। कमिश्नर को कुछ समझने से पहले ही कमिश्नर ने तलवार को डंडे की तरह से उसके सिर पर मारा। टनक टनक। गुरुजी, आ आ आ। काफी देर के बाद हवलदार बहादुर को होश आया। ओए बैठे बैठे, उठ जा। कौन है? सवाल बाद में पूछियो बैठे बैठे। कमिश्नर साहब हमारा बंटाधार करके निकल लिए हैं। मुझे लगता है वो फड़फड़ियों के जाल में फंस गए हैं। तो अब हम उन्हें कहाँ ढूंढे? फंटूस ने पैंट पहन ली। मैं पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करता हूँ, वो अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी। किसी भी वाहन को चेक किए बिना मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। इधर कमिश्नर साहब अपने अपहरणकर्ताओं का नेतृत्व स्वयं ही कर रहे थे। चले आओ, हम जल्दी से अपने संसार में पहुंचना चाहते हैं, पर इसके लिए हमें किसी वाहन की जरूरत पड़ेगी। जंगल से वे एक हाईवे पर निकल गए। अरे वो देखो, वाहन मिल गया। चलिए फूफू जी। लेकिन हम इसे चलाना नहीं जानते। ओए खोतिया, अस्तित्व तो जानते हैं। इंजन स्टार्ट हुआ तो कार का मालिक भिदक गया। ओए मेरी गाड़ी, रुको, मेरी गाड़ी ले गए। संयोग से एक पीसीआर उस ओर आ निकली। ओए बंता सिंह, ये बंदा सड़क के बीच क्यों दौड़ रहा है? शायद इसकी चड्डी के बीच चिंटिया चढ़ गई है। ओए नहीं, मैनू तो लगता है ये कोई क्राइम करके दौड़ गया है। फड़ ससुरनु हुन्नी लो। सब इंस्पेक्टर ने भारतीय फिल्म के हीरो की भांति उसे दबोच लिया। आया पकड़ में। क्यों वे मुर्गी के, क्या करके दौड़ गया है तू? मैं सुसु करके दौड़ गया हूँ जी। आई मौत के दौड़ गया है? मगर क्यों? वो मेरी गाड़ी ले गए हैं। आप तो पुलिस वाले हैं, उन्हें पकड़ो। किसे पकड़ो बे? कौन ले गए गाड़ी? वो 3 नंगे थे, लंगोटधारी। सब इंस्पेक्टर के कान खड़े हो गए। ओह, वो तो कमिश्नर साहब का हुलिया बता रहा है। मुझे तुरंत वायरलेस पर संदेश देना होगा। कंट्रोल रूम द्वारा प्रत्येक चेक पोस्ट को संदेश भेज दिया गया। हमारा शिकार नीले रंग की कार में यात्रा कर रहा है। कार नहीं रिया, इधर को ही आ रिया है। रोको रोको, हाल्ट।
ये बंदे यहाँ की पुलिस है फफोजी, अगर आप रुके तो पकड़ कर अंदर कर देंगे। ओए डोंट वरी, फोफो इनकी घंटी बजा देगा। कार रोककर कमिश्नर साहब बाहर निकले। तक तक धीना, तक तक धीन। क्यों रोका बे, क्यों रोका? ये कमिश्नर साहब ही हैं, अब इनको गिरफ्तार कैसे करें? मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो जाएं। जनाब, आप बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि आपके साथ मैं भी नाचूं, पर मैं अपने अफसरों के आदेश से मजबूर हूं, इसलिए आपको गिरफ्तार करने आया हूं। क्या फोफो को गिरफ्तार करने आया है? ये ले। उस अगले ही पल आई मेरे साथी को मेढक बना दिया। कमिश्नर साहब ने मेढक को पकड़ लिया। फोफो को गिरफ्तार करेगा तू? डर। खबरदार कमिश्नर साहब, अब आप खुद को कानून के हवाले कर दें। ओए पहले ये संभाल। फटाक। ओई। मेढक नीचे गिरा और उसे छुपने के लिए स्थान मिल गया। उफ। तड़ाक। अगले ही पल सार्जेंट महोदय के शरीर में किसी नित्य सम्राट की आत्मा प्रवेश कर गई। आ आ ओ उई उई ओ। तक तक धीना, तक तक धीना। अब फोको महाराज, अब यहाँ से जल्दी निकल चलो। तो फिर प्यारे चलो, ये ससुरा इत्थे ही नाचदा रहेगा। वे कार में बैठकर संटी हो लिए। फुफो जी, अब ये वाहन तिब्बत पहुंचकर ही रोकना। गृह मंत्री के सामने सभी पुलिस के अधिकारी बुद्धि लटकाए खड़े थे। तुम सब निकम्मे और लफाड़िए हो। कमिश्नर गायब हो गया और तुम कुछ नहीं कर सके। सर जी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने स्वयं ही हमारा बैंड बजा डाला। वो खुद को फोफो कह रहे थे और उन गंजों का साथ दे रहे थे। इसका अर्थ है जादूगर फड़फड़िए ने कमिश्नर के मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया है। तभी आई हमारा सेक्रेटरी बावलों की तरह क्यों हंस रहा है? सर जी, अस्पताल से सूचना मिली है कि घोड़ा बने चारों प्रोफेसरों ने हंगामा मचा रखा है। उन्होंने कई डॉक्टरों को रौंद कर रख दिया है और भागने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल का स्टाफ इस मुसीबत से जूझने के लिए प्रयत्नशील था। दरवाजा बंद रखो। थड़ थड़ थड़। तभी गृह मंत्री जी वहां आ पहुंचे। हटो, मैं उन घोड़ों को देखना चाहता हूं। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा मंत्री जी, वे चारों हिंसक हो रहे हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं होगा मुझे। हवलदार बहादुर, तुम दरवाजा खोलो। हवलदार ने आदेश का पालन किया। खोल दिया जी। अगले ही पल हिंद उफ। गृह मंत्री को घोड़ों से ऐसी बदतमीजी की आशा नहीं थी। धाड़ मर गया। ओए पकड़ो इन्हें, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। हिंद उफ। पूरे अस्पताल में हंगामा मच गया। ओह, वो घोड़े तो चारों ओर उछलते घूम रहे हैं। तभी अस्पताल का सुपरिटेंडेंट ट्रैंकुलाइजर गन लेकर वहां पहुंच गए। सब रास्ते से हट जाओ, मुझे बिगड़ैले जानवरों को काबू में करना आता है। उसने ताक ताक कर घोड़े की बैठक का निशाना लगाया। पिट। कुछ ही देर में चारों प्रोफेसर शांत हो गए। ओए, ये कैसा दौड़ा पड़ा था इन पर? ये दौरा दोबारा भी पड़ सकता है सर जी। मुझे तो डर है कि अगर इन्होंने अपने लिए घोड़ियों की मांग कर दी तो हम कहाँ से लाएंगे? ये बहुत बुरा हुआ है। वे चारों देश के महान लोग हैं, हमें उनको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना होगा, वरना देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें कमिश्नर साहब का भी पता लगाना होगा। हाँ, ये काम तुम्हें ही करना होगा हवलदार बहादुर। एक सार्जेंट ने बताया है कि कमिश्नर एंड पार्टी ने तिब्बत जाने का नाम लिया था। फड़फड़ियों का संबंध भी तिब्बत से ही है, इसलिए तुम्हें भी तिब्बत जाना होगा। क्या कहता है बैठे बैठे? मैं आपके साथ नरक में भी चलने को तैयार हूँ गुरु घोंटाल। तो फिर ठीक है, हम दोनों गुरु चेले उन फड़फड़ियों का बैंड बजाकर ही लौटेंगे। हवलदार बहादुर और फंटूस बैठे बैठे उसी रात एक विशेष विमान से तिब्बत के लिए रवाना हो गए। ओए, जोश में आकर हम इस अभियान पर निकल तो पड़े हैं, पर मुझे अब डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है गुरु घंटाल, मैं आपके साथ हूँ और अभी आपको मेरी क्षमताओं की जानकारी नहीं है। हम इस अभियान में सफल होकर ही लौटेंगे। इधर कमिश्नर साहब राजा फुफोड़ा के दरबार में पहुंच चुके थे। ओए, राजा तो हम हैं, फिर तू सिंहासन पर क्यों बैठा हुआ है? तक तक धीना।
टुलटोरा, इस उल्लू के अचार के शरीर से राजा फोफो की आत्मा बाहर निकालो, तभी इसे अपनी औकात पता चलेगी। अभी लो महाराज। टुलटोरा ने मंत्र पढ़कर कमिश्नर पर फूंका। हुस, ओए। अगले ही पल कमिश्नर साहब अपने आपे में आ गए। आई, मैं कहाँ हूँ? तो फड़फड़ियों के खरपच्चे में फंस चुका है। हम तुझसे राजा फोफो के अपमान का बदला लेंगे। तभी टुलटोड़ा चिल्लाया। गजब हो गया फुफोड़ा। आई, क्या हुआ? हवलदार बहादुर और उसका एक चेला हमारी दुनिया की ओर चले आ रहे हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें इधर आते देख रहा हूँ। हवलदार आ रहा है। मेरा आर आ गया तो तुम सबकी भेपड़ी बचा देगा। चुप बे, हम फड़फड़िए किसी से नहीं डरते। तो देखता जा, हम उस हवलदार की भेपड़ी बजा कर रख देंगे। उसे घेरने की तैयारी करो टुलटोड़ा। वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तक तक धिना तक धिनता। हवलदार बहादुर और फंटूस बैठे बैठे किस प्रकार फड़फड़ियों का मुकाबला करेंगे, सफलता किसके हाथ लगेगी, कैसे हंगामे होंगे, क्या क्या गोल खिलाएंगे, ये सब जानने के लिए पढ़ें इस कथा का दूसरा भाग हवलदार बहादुर और फुफोड़ा। ज़रूर पढ़ें। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए बाय।